विनाश के लक्षण। अगर अपने जीवन में तुम विनाश चाहो तो शायद पल में हो जाएगा। महाराज परीक्षित, पल में हो जाएगा। अब विनाश के लक्षण कौन कौन है सुनो। चरकी न खेती मेड़ पे कुआ, कम है लागा न बेदखल कैसे हुआ। पीनी थी शराब खाए थे पुआ, राखी थी रंडी खेलो तो ये है विनाश के लक्षण। अगर तुम अपने जीवन में विनाश चाहो तो शायद पल में हो जाएगा। शराब पीने लगो, ये विनाश के लक्षण। अगर शराब पीना सीख जाओ तो शराब तो मैं तो शराब और जुआ खेलना सीख जाओ। महाराज अगर जुआ खेलना सीखो तो शायद विनाश नहीं होगा क्या? ये विनाश के लक्षण हैं। तो ध्यान रखना। आज वो मामा शकुनी कहने लगा जुए का खेल रखो और पांडवों को यहाँ बुलाओ। तो आज उसी समय जुए का खेल रखा गया और पत्र दिया पहले तो, और जैसे ही पत्र पहुंचा है तो वो पत्र के अनुसार धर्मराज अर्जुन मना करने लगे, कहने लगे नहीं हम जुआ नहीं खेलेंगे क्योंकि जुआ खेलना तो पाप है। लेकिन भैया जो भीम था वो भीम थोड़ा तामसी स्वभाव का था। वो कह लगा क्यों नहीं खेलेंगे जुआ? जुआ खेलना कौन कहता है पाप? हम अगर सच्चल खेलेंगे तो पाप होता है, हम तो झुट्टल खेलेंगे। खेलो, मैं किसी से कम नहीं है। और जुए का खेल आज जुए की दिन और तारीख निश्चित कर दी गई कि जुआ कब खिलेगा, किस टाइम खिलेगा। और महाराज जब जुए का टाइम निश्चित कर दिया गया है तो आज उसी समय मेरे श्रोता बंधु दुर्योधन और अर्जुन जुए का खेल का तो निश्चित टाइम कर दिया गया है। भगवान कन्हैया से मदद मांगने के लिए चले, और जब मदद मांगने के लिए चले हैं तो जो दुर्योधन था वो सिर की तरफ खड़ा हो गया और जो अर्जुन थे वो पैरों की तरफ खड़े हो गए। अब आप सभी लोग जानते हैं कि जो पैरों की तरफ खड़ा होगा उसकी तरफ नजर पहुंचेगी या सिर की तरफ खड़ा होगा उसकी तरफ, पैरों वाले की तरफ पहुंचेगी ना। तो सबसे पहले अर्जुन की तरफ नजर पहुंची। बोले कैसे आए? तो जवाब दिया प्रभु हम तुम्हारी मदद मांगने के लिए आए। क्यों? जुए का खेल रखा गया है और जुए का खेल होगा, आप हमारे साथ चलिए। तब तक दुर्योधन कहने लगे क्या मुझे नहीं सहायता दोगे? तो भगवान बोले मैंने तुम्हें देख ही नहीं पाया, तुम तो मेरे सिर की तरफ खड़े थे, हमने तुम्हें देख ही नहीं पाया। भगवान कन्हैया बोले सुनो, एक तरफ से मैं अकेला वो भी नियंता, और एक तरफ से 18 जोड़ी सेना। अब अर्जुन जो थे वो थोड़े चालाक थे। अर्जुन ने विचार किया कि जहाँ भगवान कन्हैया का हाथ रहे वहां किसका कौन बिगाड़ सकता है? दुर्योधन कहने लगे भगवान कन्हैया अकेले से क्या कर लिए और वो भी नियंते? ऐसा करो प्रभु हमें तो 18 छोड़ी सेना की जरूरत है, वो मेरी तरफ कर दो। और तो अर्जुन कहने लगे बस प्रभु मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए, बस और कुछ नहीं। तो आज अर्जुन भगवान कन्हैया को ले लेते हैं और इधर दुर्योधन ने 18 छोड़ी सेना ले ली। और जब ले ली तो उसी समय भैया आज युद्ध के लिए महाराज जुए का खेल रखा गया है। तो आज जुए का खेल होने लगा। सर्वप्रथम जुए का खेल हुआ था, और जब जुए का खेल हुआ तो ध्यान रखना उसी समय जुए का खेल हो रहा है तो प्यारे पांडव जुए में आज सब कुछ हार गए, सब कुछ हार गए। धन दौलत गहना जेवर, अंत में कौन बचा? एक द्रौपदी बची। और जब द्रौपदी बची है तो जैसे सब कुछ हार गए
दुर्योधन ने इशारा किया है, दुशासन से कहा है जा चला जा और लेकर के आ द्रौपदी को। अब तो मुझे तसल्ली तभी होगी जब हम उसे नगिन करके अपनी जगह पे बैठा लेंगे। उसी समय दुशासन आज चला भैया, और जैसे ही चला है तो मेरे सुब्रतो पहुंच गया और कहने लगा आप चलिए, आपको बुलाया। बोले किसने बुलाया? आपके पतियों ने बुलाया। पतियों ने क्यों बुलाया हमारे? पूरा समाज लगा, सब लोग बैठे, भला वहां पे मेरी क्या जरूरत है, मुझे क्यों बुलाया गया है? तो कहा है आप चलिए, मैं तो नहीं जानते कि क्यों बुलाया, किस लिए बुलाया, आप चलिए। तो ध्यान रखना श्रोता बंधु, उसी समय द्रौपदी जब नहीं चली है तो केशों को पकड़ के दुशासन खींच के लेकर के आया, और जब खींच करके लेकर के आया, आज उसने भरे समाज में खड़ी कर दी। अब जब खड़ी कर दी तो द्रौपदी विचार करने लगी है कि कोई है जो मेरी रक्षा करे और मेरी लाश बचाए। द्रौपदी उसी समय प्रार्थना करने लगी कि कोई कुछ भी नहीं बोलने वाला, एक पिया की नारी पिया को लगत प्राण से प्यारी रे, और मैं 5 पिया की नारी तो पद जा रही आज दूसरे से। आज उसी समय जैसी साड़ी को खींचने लगा और इधर दुर्योधन बोला है जल्दी जल्दी साड़ी को खींच, मुझे तसल्ली नहीं हो रही क्या बोला है सुनो।